Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about biological system, biological classification, little introduction. Today we will see kingdom system of classification. So I will try to my best. You will also try to understand. What we will see today? Today we will see kingdom system of classification. Two kingdom that is the Plantae Animalia, three kingdom Plantae Protista and Animalia, and one more kingdom we will discuss in next class because that is very big topic. And third kingdom that is known as five kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So I will try to my best. Please you will also try to understand. Come to main point. Let's see what is kingdom system of classification. So according to the body organization, according to the species existence on the earth, kingdom system of classification is divided into many parts. First है in two kingdom system of classification, organisms are grouped on the basis of presence and absence of cell wall as proposed by Linnaeus, and Linnaeus is known as father of taxonomy. ठीक है, कैरोलस लिनियस ही इज नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, और इन्होंने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. किसके बेसिस पे? ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. जो भी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिवाइड किया था उसका जो मेन कैरेक्टर था जिसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उसमें क्या था? प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी एंड he founded the two system classification. आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस वाज गिवन बाय हैक्ले एंड ही सेपरेटेड द यूनिसेलुलर एनिमल्स algae fungi on the basis of lack of tissue differentiation and new kingdom protista was introduced. हैक्ले ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया किसके बेसिस पे? टिश्यू, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू प्रेजेंट थे और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं थे, यानी इनके प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू के बेसिस पे इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को थ्री किंगडम में डिवाइड किया. किस? हैक्ले ने. ठीक है, और क्योंकि पहले से ऑलरेडी थे प्लांट एंड एनिमल्स, लेकिन बाद में उन्होंने प्रोटिस्टा को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया उसके बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे. जो आपका थर्ड पॉइंट है फाइव किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय R.H. व्हिटकर. ठीक है, एंड ही डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम. ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फाइव किंगडम इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिस इज द इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन. इसके बेसिस पे हम स्पीसीज के एंसेस्टर टू एंसेस्टर क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं. तो ये है किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम टू नेक्स्ट पॉइंट. Let's see detail here. Two kingdom system of classification, that is the Plantae and Animalia. Let's see what is the basic features of two kingdoms system of classification. So in his system Natura, first public book 1735, Carolus Linnaeus distinguished two kingdom of living things, Animalia for animals and Plantae for plant. इन्होंने टू टर्म्स दिया था जिसमें एनिमलिया इन्होंने किसके लिए यूज किया था? एनिमल के लिए, और प्लांटी किसके लिए यूज किया था? प्लांट के लिए. तो ये जो डिवीजन था उनका जो पहला बुक पब्लिश हुआ था सिस्टम नेचरी इन 1735, उसमें ये सब चीज़ों को क्या किया गया था? देखा गया था. तो कैरोलस लिनियस ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था. पहला था एनिमेलिया जिसको उन्होंने एनिमल के लिए दिया था, और प्लांटी जिसको उन्होंने प्लांट के लिए प्रिफर किया था. He classified all living organism into two kingdom on the basis of nutrition and locomotion. ठीक है, तो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल तो था ही, दैट वाज द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बट फर्दर क्योंकि एक लाइन में तो कोई रिसर्च कंप्लीट नहीं होता है, फर्दर उन्होंने स्टडी किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड किया. किसके बेसिस पे? उनके न्यूट्रिशन क्या है और उनकी लोकोमोशन क्या है.
ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन को हम मोबिलिटी भी कहते हैं। लिनियस प्लेस्ड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स, जिसको हम कहते हैं मेटोजोआ, अंडर एनिमल किंगडम बिकॉज ऑफ देयर कंपैक्ट बॉडी, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इंजेक्शन ऑफ फूड एंड लोकोमोशन। एनिमल को उन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उन्होंने चूज किया उसके लिए। उन्होंने यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ को और मल्टी सेलुलर एनिमल को उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स और जो न्यूट्रिशन था क्या था, होलोजोइक न्यूट्रिशन था, ठीक है। उसमें उन्होंने फूड का इंजेक्शन करना था एंड लोकोमोशन, क्योंकि आपको पता है जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। तो जो प्रोटोजोआ फाइलम है, राइट, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं। वहीं पे जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। तो उन्होंने जो एनिमल का क्लासिफिकेशन दिया उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, न्यूट्रिशन पे एंड लोकोमोशन पे। all other organisms were grouped under plant kingdom because of their immobility। जो प्लांट किंगडम है आपको भी पता है कि वो मूव नहीं करता, तो इसीलिए इन्होंने जो बेसिक कैरेक्टर चूज किया था डिफ्रेंशिएट करने का, एक तो लोकोमोशन था और दूसरा न्यूट्रिशन था। तो जो एनिमल होता है वो मूव करता है, लेकिन जो प्लांट होता है वो मूव नहीं करता है। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड अंडर द प्लांट किंगडम बिकॉज ऑफ देयर इमोबिलिटी, ठीक है। स्प्रेड आउट अपीयरेंस एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, वहीं पे जो एनिमल्स हैं वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करते हैं, राइट। तो इन्होंने आसानी से क्या कर दिया, इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यू कैन सी हियर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कॉर्लिनियस 1758, प्लांटी एंड एनिमेलिया, प्लांटी फॉर प्लांट एंड एनिमेलिया फॉर एनिमल। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। Let's see what was the demerits or limitation of two kingdom system of classification. The two kingdom system of classification did not indicate any evolutionary relationship between plant and animal. इसमें प्लांट और एनिमल के बीच में कोई भी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप नहीं पाया गया था, कोई भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं पाया गया। इट ग्रुप टुगेदर प्रोक्रियोट विथ यूक्रियोट, इन्होंने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रियोट और यूक्रियोट साथ साथ में ही रख दिया था। इट ऑल्सो ग्रुप्ड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक ही ग्रुप में रख दिया था, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश द हेटेरोट्रॉपिक फंगी एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, क्योंकि जो फंगस होते हैं वो भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉप्स है। लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि फंगी है तो हेटेरोट्रॉपिक होना चाहिए और प्लांट है तो ऑटोट्रॉपिक होना चाहिए। ड्यूअल ऑर्गेनिज्म लाइक इवलिना एंड लाइकेन डिड नॉट फॉल इनटू आइदर किंगडम, जो इवलिना है वो एनिमल किंगडम का लिंक है, एनिमल और प्लांट किंगडम का क्या है, लिंक है, और ये प्रोटोजोआ में आता है, तो ये दोनों कैरेक्टर को बियर करता है, लाइकेन भी बोथ कैरेक्टर को बियर करता है, लेकिन इसको किसी भी किंगडम में इन्होंने नहीं रखा, डबल नेचर होता है। So these are the limitation, that's why this system was not accepted for a long period of time. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see three kingdom system of classification, Plantae, Protista and Animalia. तो इसको किसने दिया था, द जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकले ने 1866 में दिया था, और इसमें इन्होंने किसको रखा, प्रोटिस्टा को, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा ही ग्रुप्ड ऑल द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट आर इंटरमीडिएट इन मेनी रिस्पेक्ट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इन्होंने क्या किया कि जो प्रोटिस्टा था वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट और एनिमल के बीच में रख दिया, यानी प्लांट और एनिमल के लिंक को उन्होंने प्रोटिस्टा के साथ क्या किया, कनेक्ट किया। थ्री किंगडम सिस्टम classification was put forward by Haeckel in order to overcome the objection and limitation of the two kingdom system of classification। और ये थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कब बना, जब लिनियस का टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होने लगा, रिजेक्ट होने लगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डीमेरिट। उसके डीमेरिट के बेसिस पे उन्होंने मतलब जो साइंटिस्ट थे, जो वर्कर थे, उन्होंने टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या किया, बाय एंड बाय रिजेक्ट करने लगा। उसके बाद से हैकले ने थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया।
organism lacking morphological complexity, tissue system, the division of labor and enjoying diversity type of mode of nutrition were segregated and put under the kingdom Protista. वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही कम्प्लेक्स था, टिश्यू सिस्टम थे, डिवीजन ऑफ लेबर उनमें हो सकता था, यानी बॉडी जो है वर्क कर सकती थी, और डाइवर्सिटी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे। ठीक है, उन्होंने प्रोटिस्टा से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और एंड पुट अंडर द किंगडम, उन्होंने उस सब चीज़ों को अलग कर दिया और फिर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इस कैरेक्टर को क्या करते हैं, बियर करते हैं। तो जो हेक्ले का किंगडम था, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें यही था कि टिश्यू के बेसिस पे, टिश्यू के प्रेजेंस और टिश्यू के एब्सेंस के बेसिस पे उसको क्लासिफाइड किया गया था। तो ऑलरेडी पहले से दो थे, प्लांटी थे, एनिमलिया पे वर्क हो चुका था। ठीक है, इन्होंने बाद में प्रोटिस्टा को किंगडम में क्या किया, इंक्लूड किया। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमलिया। लेट्स सी, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, प्लांटी ऑल प्लांट्स एंड एनिमलिया ऑल एनिमल्स। ठीक है, सो दिस इज द थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय हेक्ले in 1866. I hope these points are clear. Come to next point. Let's see what was the objection and limitation of three system of classification. Haeckel's system were not widely accepted, however, and microorganism continue to be classified as a plant. Haeckel's system को भी रिजेक्ट कर दिया गया, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये नहीं चला, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उसको भी कुछ ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं मिली और उसको प्लांट के कैटेगरी में ही रखा गया था। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी और एनिमल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ। ठीक है, उस पर कुछ फर्दर ज़्यादा वर्क नहीं हो पाया जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पता ही है क्या क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, तो उस पर कुछ ज़्यादा वर्क नहीं हो पाया। पहले इन्होंने बड़े बड़े जो भी एनिमल्स थे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उस पर उन्होंने क्या किया, वर्क किया। न्यूक्लिएटेड एंड एन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म वेयर केप्ट टुगेदर इन प्रोटिस्टा। उन्होंने ये नहीं बोला कि जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको अलग रखना चाहिए, और जो ये न्यूक्लिएटेड है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसको अलग रखना चाहिए। इन्होंने दोनों को एक ही में रख दिया। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया एंड फंगी प्लेस्ड अलॉन्ग विद ऑटोट्रोपिक एल्गी। जो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और फंगी उन्होंने ऑटोट्रोपिक एल्गी के पास रख दिया, क्योंकि जो एल्गी होती है वो भी हेटरोट्रोप भी शो करता है एंड ऑटोट्रोप भी शो करते हैं। ठीक है, जितने ग्रीन एल्गी होंगे वो ऑटोट्रोपिक होंगे, एंड जो रेड एंड ब्राउन एल्गी होते हैं वो हेटरोट्रोपिक एल्गी होते हैं। तो आई होप these points are clear. Come to next point. Thanks. Stay safe and stay happy. Stay connected. Thank you. Today we discuss about two kingdom system of classification, Plantae and Animalia, and three kingdom system of classification, Plantae, Animalia and Protista. Two kingdom system classification was given by Linnaeus, Carolus, Carl Linnaeus, and three kingdom system of classification, Plantae, Animalia and Protista was given by Haeckel. So please listen it carefully and try to understand. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.